नाक में मिट्टी, सीने में पानी और 2 घंटे तक मदद का इंतजार। ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं, ये लापरवाही का नतीजा है। युवराज मेहता 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मिडिल क्लास, जिसकी हर महीने की सैलरी से टैक्स अपने आप कट के आता है, रात के अंधेरे में और घनी फॉग में गुड़गांव से घर लौट रहा था। सिर्फ 1 किलोमीटर अपने घर से दूर उसकी ग्रैंड विटारा नोएडा सेक्टर 150 में टूटी बाउंड्री वॉल क्रॉस करके पानी से भरे गहरे तालाब में घुस गई। युवराज गाड़ी से बाहर भी निकला, चढ़ गया अपनी छत पर और लगभग 2 घंटे तक चिल्लाता रहा, हेल्प हेल्प हेल्प। 2 घंटे कोई इफेक्टिव रेस्क्यू नहीं, सब खड़े देखते रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नाक में मिट्टी और पानी, लंग्स और चेस्ट पानी से भरे हुए और कॉज ड्रोनिंग के बाद कार्डियक अरेस्ट। पुलिस मौके पर थी पर पानी में नहीं उतरी। एक मिडिल क्लास टैक्स पेयर रेस्क्यू तक नहीं कर पाया ये सिस्टम। नोएडा अथॉरिटी, जिसके पास हजारों करोड़ों का बजट है, लेकिन रेडियम बैरिकेडिंग स्ट्रीट लाइट्स के लिए इनके पास बजट में पैसा तक नहीं है। जिस एरिया में ये हादसा हुआ उसमें 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के नीचे कोई फ्लैट नहीं है। ये कोई नेचुरल लेक नहीं थी, ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन थी, यानी खुदा हुआ गड्ढा। ये देखो गूगल अर्थ इमेजेस, 2019 से 2022 तक ये कंस्ट्रक्शन साइट थी जिसमें शॉपिंग मॉल बनना था, जो 2022 के बाद एक लेक बन गई। इसी सेम टर्न पर रेडियम बैरिकेडिंग ना होने की वजह से कुछ दिन पहले ट्रक भी घुस गया था। उसके बावजूद एक्शन नहीं लिया गया जिससे आगे कोई ऐसा हादसा ना हो। और इतना सब होने के बाद कोई अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। 3 साल पहले उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट ने नोएडा अथॉरिटी को लेटर लिखा था, वार्न किया था कि साइट में पानी भर रहा है, इस पर एक्शन लीजिए। सिस्टम भी आपको रियलिटी चेक देता है कि आपकी यही औकात है, आप कीड़े मकोड़े हो, अपना टैक्स भरो, वोट दो और अगले दिन काम पे निकलो। युवराज की डेथ के बाद नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश को सस्पेंड कर दिया, लेकिन नोएडा डीएम मेधा रूपम ने हादसा होने के 4 दिन बाद तक एक्सीडेंट साइट पर नहीं पहुंची। डीएम मेधा रूपम पता किसकी बेटी है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार की। डीएम मेधा रूपम अभी भी नोएडा की डीएम बनी है, बनी रहेंगी, और आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं होगा, लिख के ले लो। और सिस्टम का फेलियर देखो, युवराज की डेथ के 3 दिन बाद तक गाड़ी तक नहीं निकाल पाई नोएडा अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन। रिपोर्ट्स और इंस्पेक्शन से जान वापस नहीं आती। इस एक्सीडेंट के बाद गवर्नमेंट का ये एक्शन नहीं था, ये रिएक्शन था, क्योंकि एक्शन हुआ होता तो शायद आज युवराज की जान बच गई होती। एक और रियलिटी चेक ले लो। टैक्स पेयर हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी है। तुम सिस्टम के लिए कीड़े मकोड़े हो, थे और रहोगे। और तो और 1-2 दिन में ये केस भी गायब हो जाएगा। 1-2 दिन कैंडल मार्च निकलेगी सोशल मीडिया पे, सब लोग गुस्सा निकालेंगे और 3-4 दिन बाद ये मैटर भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। फिर भूल जाएंगे कि युवराज मेहता नाम का कोई नौजवान भी था। जय हिंद, वंदे मातरम।